हमारे साथ हैं EPS 95 पेंशनधारी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये लोग जंतर मंतर पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आखिर इनकी डिमांड क्या है और ये मोदी जी से क्या चाहते हैं। जी राजावत जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो कि आपने हमारी आवाज़ को, हम पेंशनर्स की आवाज़ को माननीय मोदी जी तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस कार्य में सफल होंगे। जहां तक हमारी मांगों का संबंध है, हम वृद्ध पेंशनर्स की मांग जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं, वो बहुत ही जस्टिफाइड हैं और ऐसी छोटी छोटी डिमांड, कोई बड़ी डिमांड इसमें नहीं है। पहली डिमांड ये है, एक्चुअली देखा जाए, हम शॉर्ट में आपको बताएंगे कि ये जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2012-2013 में उठाया था। बाद में सरकार में आने के बाद में उस मुद्दे को उन्होंने थोड़ा सा बगल दे दिया। उसी मुद्दे को लेकर माननीय कमांडर साहब आगे बढ़े हुए हैं, उसी मुद्दों को उठा रहे हैं। बाद में आपको पता होगा कोश्यारी समिति बनी और कोश्यारी समिति ने 3000 रुपये प्लस DA का रिकमेंडेशन किया था, लेकिन जो है सरकार की ओर से उसके ऊपर मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। अगर वास्तविकता ये है कि आज की जो कीमत है 3000 रुपये की, आज की कीमत करीब 7500 प्लस DA है, जो जस्टिफाइड है। हमारे पास में माननीय कमांडर साहब के पास एक समिति है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि 7500 प्लस DA ये हमारे पेंशन फंड के ब्याज से ही दिया जा सकता है, क्योंकि आज पेंशन फंड में 7.8 लाख करोड़ रुपए जो है उसमें इतना कॉर्पस में है, उसका जो ब्याज आता है वो 50,000 करोड़ से ऊपर है और 50,000 करोड़ से ही हमारी मांगें पूरी की जा सकती हैं। 75 लाख कर्मचारी, मतलब 75 लाख जो है पेंशनर नहीं है। ये 75 लाख पेंशनर हम कहते हैं, लेकिन 75 लाख पेंशनर्स नहीं है। इसमें विधवा पेंशन है, विधुर पेंशन है, उनके जो बच्चे हैं वारिसदार हैं उनकी पेंशन है। इसकी कैटेगरी अगर सब मिलाई जाए तो उसको मिला के 7500 प्लस DA जो हमारी डिमांड है वो केवल ब्याज से पूरी की जा सकती है, नंबर 1। दूसरी हमारी मांग है कि हायर पेंशन, जो वास्तविक वेतन के ऊपर हायर पेंशन का मुद्दा है, ये 1996 से इसका प्रावधान था, लेकिन हमारे भाइयों को पेंशन नहीं दी जाती थी। वो बार बार कोर्ट में आते थे, कोर्ट में जीत के आते थे, उनको पेंशन दी जाती थी। फिर जो है 4/10/2016 को RC गुप्ता की केस में जितने भी जो पेंडिंग, जिसको हम कहते हैं पिटीशंस पड़े हुए थे, वो सब एकत्रित करके उन्होंने एक निर्णय दिया कि जो लोग वास्तविक वेतन के ऊपर पेंशन चाहें वो इसका ऑप्शन फिर भर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन लेना पहले से बंद हो चुका था, किसी डिपार्टमेंट ने ऑप्शन नहीं लिया था। लेकिन जो है दुख की बात ये हुई कि उसी समय एक, जिसको हम कहते हैं क्या, कौन से स्तर का अधिकारी कहना चाहिए, हमारे एक दुश्मन अधिकारी बैठा हुआ था छोटा सा, और उस अधिकारी ने जो CPFC ने EPFO की ओर से जो आदेश निकले थे वो थे 23/3/2017 के। उसमें लिखा हुआ था कि सबको जो है हायर पेंशन दी जाए, उसमें कोई कट ऑफ डेट भी नहीं थी। लेकिन इस छोटे अधिकारी ने क्या किया, बड़े अधिकारी के जो सर्कुलर था उसको सुपरसीड करते हुए 31/5/2017 की एक इंटीरियम एडवाइजरी निकाल दी। चूँकि वो इंटीरियम एडवाइजरी थी, हमारे भाई फिर कोर्ट में पहुँचे और वो जो है वहाँ जो है कोर्ट में वो जिसको हम कहते हैं वो जो याचिकाएँ थी वो खारिज होती चली गई, क्योंकि कोर्ट में EPFO की ओर से कहा गया कि ये तो इंटीरियम एडवाइजरी है, इसका डिसीजन अगली CBT मीटिंग में होगा। लेकिन अगली CBT मीटिंग अभी तक नहीं आई। बाद में ये हुआ, फिर हमारे कुछ भाई कोर्ट में चले गए, फिर EPFO और लेबर मिनिस्ट्री फिर कोर्ट में गई, और चूँकि हमारे भाइयों के पास में वो जाना नहीं चाहते थे कोर्ट में, लेकिन जो है मजबूर थे, उनको मजबूर किया जाए कि कोर्ट में जाएँ, और कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में जाने के बाद में आपको पता है कि तर्क, तथ्य और प्रमाण, ये 3 चीज़ों के आधार पर निर्णय होता है। तर्क करने में हमारे वकील कहीं कम पड़े होंगे, और 4/11/2022 को फिर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसका आधार 4/10/2016 का RC गुप्ता की केस थी। लेकिन EPFO जो जिसको हम कहते हैं मुनीब है, वो जो है हायर पेंशन किसी को नहीं देना चाहता है, इसलिए EPFO ने उसको मिस इंटरप्रिट करते हुए मिस इंटरप्रिट किया और 2 कैटेगरी कर दी। 1/9/2014 के पहले के रिटायर्ड कर्मचारी, 1/9/2014 के बाद के कर्मचारी। वास्तविकता ये है कि ट्रस्ट के कानून में ये है कि ट्रस्टी सबके प्रति जो है वो एक ही भावना से काम करे।
अलग अलग भेद न समझे, भेद बुद्धि से काम न करें। लेकिन इसमें राजावत जी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी तो कोर्ट का आदेश भी बदल देते हैं जो उनको पसंद नहीं आता है, फिर आप लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है, भले ही कोर्ट के निर्णय को ये लोग मिस इंटरप्रीट कर रहे हों, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह से ज्ञान है कि संसद के पास में ऐसा कानून व्यवस्था है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अगर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो तो उसको दूर किया जा सकता है। और ऐसे मुझे पूरा विश्वास है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय के ऊपर हमें जरूर न्याय देंगे। तीसरी मांग जो हमारी है, हाँ आप पूछे सर पूछे। तीसरी मांग जो हमारी है वो है मेडिकल सुविधा की। हमारे भाई कम पेंशन के अभाव में और मेडिकल सुविधा के अभाव में 200 से 300 पेंशनर रोज मर रहे हैं। ये हमारी व्यथा है। अगर जो है उनको अच्छी मेडिकल सुविधा दी जाए, अच्छी पेंशन दी जाए सोशल सिक्योरिटी में, तो जो है उनका जीवन, उनको पेंशनर्स को बचाया जा सकता है। अभी समय नहीं गया है, तो हम प्रार्थना करते हैं आपकी चैनल के माध्यम से। एक और चौथी डिमांड हमारी है कि जब स्कीम बनी थी उस समय कुछ भाई अपना ऑप्शन नहीं दे सके थे कि हमें इसका सदस्य बनाया जाए, तो हमारे जो नॉन EPS भाई हैं जिनकी संख्या भारतवर्ष में बहुत कम है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार लोग होंगे, लेकिन दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो चौथी मांग हमारी ये है कि जो नॉन EPS भाई हैं उनको भी EPS की योजना में लाया जाए, उनसे पैसे भरा लिए जाएँ, एरियर्स दिया जाए, या अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम 5,000 रुपये उनको जीवन जीने लायक 2 वृद्धों को पेंशन दी जाए। ऐसी जो है हमारी इसी मांगों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, अगर मोदी सरकार ने या EPFO ने आपकी मांग नहीं मानी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम आपको स्पष्ट बता दें, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ कि हम लोग जो है भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। जब भावना नीचे गिर जाती है तो वासना बन जाती है, और ऊपर उठ जाए तो भक्ति बन जाती है। तो हम भक्ति भावना से काम कर रहे हैं। हमारी भक्ति और हमारे जो भाई हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनकी शक्ति और परमात्मा की कृपा से निश्चित रूप से हम सरकार को, हम ये नहीं कहते हम झुका देंगे, लेकिन हम खुद अपने आप को इतना झुकाएंगे कि हमारा मस्तिष्क सरकार के चरणों में लग जाए और सरकार हमें उठा लेंगे, उठो भैया हम आपका काम करेंगे। इसी भावना पे हम चल रहे हैं। ये हमारी भावना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ आप देखिए राजावत जी कितने दुखी हैं, परेशान हैं। वो अपनी मांग के लिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर आ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि मोदी जी बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पता नहीं इनका विश्वास टूटेगा या इनका विश्वास कायम रहेगा। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली से।